हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 11 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 10 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न के बाद भारत ने किस देश को 19वीं G20 की अध्यक्षता सौंप दी? आंसर है ऑप्शन बी, ब्राजील को। 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता का प्रतीक हथौड़ा सौंपा। G20 में जारी किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। पृथ्वी के लोगों के बीच शांति और समृद्धि की दिशा में काम, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना तथा लैंगिक समानता लाना, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई। G20 के राष्ट्रीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर तक हुआ। इस बीच नई दिल्ली घोषणा पत्र पर G20 के सभी देशों ने सहमति दे दी है। इस घोषणा पत्र को 9 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। नई दिल्ली घोषणा पत्र के प्रस्तावना में लिखा गया है कि पृथ्वी के लोगों के बीच शांति और समृद्धि की दिशा में काम। इस घोषणा पत्र में मजबूत, संतुलित, समावेशी और टिकाऊ विकास करने की बात कही गई है। SDG से जुड़े कामों में तेजी लाना, हरित विकास पर समझौता ताकि भविष्य में सतत विकास हो सके, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और तकनीकी का आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय टैक्सेशन, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना तथा लैंगिक समानता लाना, वित्तीय क्षेत्र की समस्याएं का निपटारन, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई, अधिक समावेशी दुनिया का निर्माण। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन बी, कोको गॉफ। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में अमेरिका की कोको गॉफ ने पहली बार महिला एकल का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने बेलारूस की आर्याना सबालेंका को 2-6, 6-3 और 6-2 से हराया। महाकवि दिवस सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि में किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 11 सितंबर को। राष्ट्रवादी कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तमिल लेखक, कवि, पत्रकार और समाज सुधारक सुब्रमण्यम भारती का जन्म तिरुनेलवेली जिले के एट्टायपुरम में हुआ था। उन्होंने 11 साल की उम्र से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को हुआ और मृत्यु इनकी 11 सितंबर 1921 को। आंध्र प्रदेश राज्य के किस पूर्व मुख्यमंत्री को कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रबाबू नायडू को। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को अपराध जांच विभाग ने कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। श्री नायडू पर ठेकों में जोड़ तोड़ करने, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने और कौशल विकास निगम के नाम पर एक फर्जी स्कीम को बढ़ावा देने के आरोप हैं। श्री नायडू को लगभग 370 करोड़ रुपए लागत वाली परियोजना में घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 सितंबर 2023 को वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा की। भारत का प्रस्ताव, इस प्रस्ताव में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की पहल को वैश्विक स्तर पर ले जाने का है।
12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का समर्थन किया। भारत ने 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। GBA यानी कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का समर्थन 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने किया है। G20 शिखर सम्मेलन में दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कला प्रदर्शन में बिहार के किस मधुबनी कलाकार ने मधुबनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया? आंसर है ऑप्शन डी, शांति देवी ने। देश की राजधानी दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन में आयोजित कला प्रदर्शनी में मधुबनी पेंटिंग का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें बिहार की राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत शांति देवी मधुबनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया। उन्होंने अपनी पेंटिंग में इसरो द्वारा सफल मिशन चंद्रयान 3 को अपनी पेंटिंग में प्रदर्शित किया है। ब्राजील की अध्यक्षता में 19वीं G20 में निम्नलिखित में से किस विषय की प्राथमिकता होगी? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सामाजिक न्याय और भुखमरी के खिलाफ लड़ाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दुनिया के संस्थानों में बदलाव। G20 समिट के आखिरी दिन 10 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को सौंप दी। इसके साथ ही पीएम ने समिट के समापन का ऐलान किया। ब्राजील अगले साल होने वाली G20 समिट का आयोजन करेगा। ब्राजील की प्रेसिडेंसी की तीन प्राथमिकताएं होंगी: सामाजिक न्याय और भुखमरी के खिलाफ लड़ाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और दुनिया के संस्थानों में बदलाव। हाल ही में सुर्खियों में रहे शरद कमल निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं? आंसर है ऑप्शन सी, टेबल टेनिस से। भारतीय पुरुष टीम की कोरिया गणराज्य के प्योंगचांग में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 के सेमीफाइनल में मिली हार के बाद कांस्य पदक के साथ अपने सफर को समाप्त किया। शरद कमल, हरमीत देसाई और साथियान गनाना शेखरन की भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम 0-3 से हारकर टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रही। तो अब 10 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किसे G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है अफ्रीकी संघ को। G20 में शामिल अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष कौन है? तो अजाली ओस्मानी है। हाल ही में किस देश में 8 सितंबर 2023 को आए विनाशकारी भूकंप में हजारों लोगों की मौत हो गई? तो ये मोरक्को में। G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के शुभारंभ की घोषणा किस तिथि को किया गया? तो 9 सितंबर 2023 को किया गया। भारत और किस देश के नौसेना के बीच वरुण 23 का दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित किया गया? तो भारत और फ्रांस के बीच। भारत मंडपम नई दिल्ली में स्थापित विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा के संदर्भ में सारे कथन सत्य हैं कि यह मूर्ति अष्टधातु से निर्मित किया गया है। इस मूर्ति की ऊंचाई 27 फीट और वजन 18 टन है। इस मूर्ति के प्राथमिक मूर्तिकार श्रीकंडा स्थापति और उनके भाई राधा कृष्ण स्थापति हैं। G20 इंडिया मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र के महासभा अध्यक्ष पद किसने संभाला? तो डेनिस फ्रांसिस ने संभाला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए पेंशन और ओबीसी का दर्जा को मंजूरी दिया है? तो झारखंड की सरकार ने। भारत ने 9 सितंबर 2023 को ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की, जिसमें वैश्विक स्तर पर पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण को कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 20% तक। यूएस ओपन 2023 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो राजीव राम और जो सैलिसबरी ने। भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडेन को हराकर यह खिताब जीता। तो अब देखते हैं आंसर पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का। क्वेश्चन था कि किस राज्य की सरकार ने 6 सितंबर 2023 को देश की पहली सोलर सिटी का लोकार्पण किया? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो अब आज का सवाल, 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, जकार्ता इंडोनेशिया, काहिरा मिस्र, प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।